आज हम लोग देखेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जानने से पहले आप जान जाएं रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, रेशनल फंक्शन मालूम है आपको? नहीं मालूम? If a function is in the form of px upon qx, where qx is not equal to 0, px and qx are polynomial, and qx is not equal to 0, then it is called a rational function, है ना? मतलब क्या हुआ? वैसा फंक्शन जो किस फॉर्म में हो? px upon q, px अपॉन qx, qx के फॉर्म में, जहाँ px भी पॉलिनोमियल हो और qx भी पॉलिनोमियल हो, लेकिन qx 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कहते हैं, है ना? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक फंक्शन हम एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। जी कौन सा फंक्शन है बताओ? सर, रेशनल। रेशनल क्यों? किस फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, और पी एक्स भी पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है। पी एक्स कितने ऑर्डर का है ना, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री, और क्यू एक्स 3 डिग्री। 3 डिग्री का। अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम जी एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं x5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी सर, यह भी क्या है? रेशनल फंक्शन हो गया। एच एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं हम x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। यह भी क्या है? रेशनल फंक्शन। रेशनल क्यों? यह भी पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में। जी सर, पी एक्स पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है। जी सर, पी एक्स कितने डिग्री का 1 पॉलिनोमियल डिग्री, और क्यू एक्स 2 डिग्री। 2 डिग्री। ये सब आपका क्या हो गया? आपका ये रेशनल फंक्शन हो गया। हो गया क्लियर? जी सर। तो रेशनल फंक्शन किसे कहेंगे? वैसा फंक्शन जो पी एक्स अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी एक्स अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में हो, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स दोनों क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल हो, और क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब रेशनल फंक्शन के बाद आप देखेंगे रेशनल फंक्शन 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो पहले हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है? रेशनल ना इम्प्रॉपर
रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि हमें प्रॉपर की ज़्यादातर ज़रूरत होगी इसमें, ठीक है ना। जी सर। तो इसको पहले बताकर हम सलाह लेते हैं तब प्रॉपर देखें। तो वैसा if the degree of numerator is greater than equal to degree of denominator of a rational function, then it is called proper rational function. इन I am sorry, improper rational function. मतलब समझे? जी सर। वैसा रेशनल फंक्शन इसका ये न्यूमरेटर का जो डिग्री हो वो या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल टू हो न्यूमरेटर के डिग्री के। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एफ एक्स ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी सर। है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्यों? ऊपर का डिग्री 3 है। और नीचे का डिग्री 2 है। अगला लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1/2। जी सर। यह भी क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्यों? क्योंकि ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 1 क्या? जी। या 0 के बराबर नहीं है। नहीं है। x 0 के 1/2 नहीं है, इसको 0 नहीं है। हाँ, जी सर। एच एक्स ले लेते हैं, x5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x5 प्लस 2। यह क्या है? सर ये भी है। ये भी क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल, ठीक है। जी सर। क्यों? ऊपर का डिग्री 5 है। नीचे का भी डिग्री 5 है ना। तो अब इसमें इम्प्रॉपर फंक्शन को यदि हमें इंटीग्रेट करना हो, जी सर। इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नहीं? जी सर। हाँ, टू इंटीग्रेट improper rational function क्या करते हैं बताइए? सर ये पहले तो ये इसको पहले हम वो क्या कहते हैं, पढ़ लिए हैं, क्या करते हैं बताइए? पहले इसको पढ़े हैं। अरेंज करते हैं और उसके बाद उसको मतलब जैसे इसमें करेंगे तो x5 प्लस 1, तो सर इसको पहले अरे करते क्या है पहले बताइए? सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सर या x को या x स्क्वायर को मतलब उसमें जो सबसे कम डिग्री है उसको टी पुट कर लेंगे। पर कुछ भी याद नहीं रखता। एक तो पहले बोल ही रहा था कि अरेंज करके नीचे वाला के बराबर लाएंगे। जी सर। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी सेम डिग्री रहेगा तब ना। और ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 2 है, तब क्या करेगा? सर एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड, एक्स क्यूब से मतलब जो ऊपर नहीं याद रखता कुछ। एक तो यदि सेम डिग्री है तो अरेंज करके बना सकते हैं। दूसरा हुआ कि यदि ऊपर का डिग्री नहीं है ना, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो सेम डिग्री नहीं है, तब उस केस में फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं यदि फैक्टराइज होने वाला हो तब। जी लेकिन फैक्टराइज यदि होने वाला नहीं हो तब सबसे पहला काम डिवाइड करते हैं, बताए होंगे। टू इंटीग्रेट इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन फर्स्ट वी डिवाइड। सबसे पहला काम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं।
देन इंटीग्रेट। क्या जी सर। सबसे पहला काम क्या करते हैं बताइए, डिवाइड करते हैं और तब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। यस। तो ये हो गया आपका, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं और चर्चा भी हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इम्प्रॉपर एक्शन का एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x² प्लस 1 क्या यस। क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड करेंगे, किस में किससे, x² प्लस 1 को एक्स क्यूब प्लस 1 को x² प्लस 1 से कितना टाइम्स कटेगा, x एक्स टाइम, तो क्या हो जाएगा x एक्स क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाई माइनस माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा माइनस x और प्लस 1। प्लस 1 क्या, जी सर। अब तो नहीं होगा। तो सर वो इसको लिख देंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेंट प्लस Into रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइडर, मतलब एक्स प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। डी एक्स, है ना। जी सर। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे। जी सर। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, जी सर। अलग अलग जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/x² प्लस 1 dx डी एक्स क्या, जी सर। इसका इंटीग्रेशन जानते जी हैं, सर। x क्या हो जाएगा? x² upon 2 इसके लिए क्या करेंगे, सर। हाँ फिर इससे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाई x² प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/, x² प्लस 1 dx। यदि यहाँ पे 2x रहता हाँ तब तो सर x को t पुट तब तो इसको टी पुट कर दे तो ऊपर वाला आ जाता, लेकिन 2x है नहीं, तो क्या करेंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा 2x बाई x² प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x² प्लस 1 तो प्लस क्या, जी सर। इसको टी पुट करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x dx dt हो जाएगा, माइनस हाफ और क्या हो जाएगा dt बाई t, हाँ t प्लस लॉग टी हो जाएगा क्या, जी सर। लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड यहाँ हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है। जी सर। आप प्लस इसका इंटीग्रेशन बताइए, a² प्लस जी सर। बोलिए सर 1/a तो मतलब 1 ही हो जाएगा, और tan इनवर्स x बाई a तो tan x, tan इनवर्स x। क्या, सर ये 1/a होता है तो 1 ही हो जाएगा, a 1 है तो ये तो सीधे इसका 1/1 प्लस x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन सीधे tan tan इनवर्स inverse x x होता है, प्लस सी हो गया, जी सर। समझ गया। जी सर। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे जी और सर। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। यस सर। लेकिन यदि प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन जानिए। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जस्ट उसके क्या करेंगे हम, अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगा, नहीं है। जी सर। क्या लिखेंगे कि इसमें इफ ए फंक्शन किस फॉर्म में रहेगा बताइए, px इफ ए फंक्शन, चाहे वो तो रेशनल के लिए हुआ ना, सीधे प्रॉपर के लिए इफ लिख लीजिए, डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, जी सर। ऑफ ए रेशनल फंक्शन then it is called प्रॉपर रेशनल फंक्शन proper rational function, क्या, जी सर। तब इसी को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं, मतलब जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री क्या हो
छोटा छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ जी एक्स ले लेते हैं 2x+3 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+5। क्या है, ये भी सर ये प्रॉपर है। प्रॉपर है। जी सर। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जी सर। और जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया तो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना हो, तब क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए टू इंटीग्रेट प्रॉपर रेशनल फंक्शन we use पार्शियल फ्रैक्शन। इसी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, बताइए, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे, फ्रैक्शन जानते हैं ना, जी सर। क्या, सर अलग अलग तोड़ देना। जी सर। और पार्शियल मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा पार्ट में, नहीं, जी सर। छोटे छोटे पार्ट में फंक्शन को क्या कर देना, तोड़ देना। ब्रेक कर देना। एक फंक्शन है तो उसको दो या दो से ज़्यादा फंक्शन में क्या हो गया, ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है ना। छोटे छोटे टुकड़ा में उसको ब्रेक करना, क्या, तो छोटे छोटे टुकड़ा में ब्रेक करके हम उसको क्या कर लेंगे, बताइए, इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ, तो अब वो छोटे छोटे पार्ट में हम ब्रेक कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ना, क्या होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ देखना होगा क्या, कि हम लोग जो उसमें कुछ रूल है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। हम लोग डेनोमिनेटर से ही है ना डिसाइड करते हैं कि कैसे तोड़ना है, डेनोमिनेटर देखते हैं और तब इधर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, है ना, सपोज कर लेते हैं, है ना। देख, जैसे डिनोमिनेटर यदि x प्लस ए हो, मतलब लीनियर हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम सिर्फ a बाई एक्स प्लस ए लिखते हैं, डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं। यदि पार्शियल फ्रैक्शन x डिनोमिनेटर यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, मतलब दो लीनियर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो फैक्टर के फॉर्म में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बताइए, a बाई एक्स प्लस ए और प्लस इसके लिए क्या करते हैं, b बाई एक्स प्लस ए, है ना। दो के सम में अलग अलग। इसमें अननोन क्वांटिटी कौन कौन है, बताइए सर, ए और बी, ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी का हम वैल्यू निकालते हैं, है ना। जी सर। कैसे निकालते हैं, तो एग्जांपल देंगे तो उससे क्लियर होगा क्वेश्चन देंगे। लेकिन इतना जानिए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दो लीनियर का यदि प्रोडक्ट हो तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी। यही यदि तीन हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तीन का यदि प्रोडक्ट हो, है ना, तब क्या करेंगे, तो इसको a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी प्लस क्या करेंगे, सी बाई एक्स प्लस सी। यहाँ कैपिटल सी हमने ले लिया, ये है। तो यदि लीनियर है तो इस तरह से हम ब्रेक सपोज कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सो बताएंगे, पहले इतना जानिए। अब इसके बाद यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक हो, नहीं पहले ले लेते हैं x प्लस ए का यदि होल स्क्वायर, लीनियर का ही स्क्वायर हो, तो है ना, लीनियर यदि है तो इसको a बाई एक्स प्लस ए ले लेते हैं और प्लस b बाई हम x प्लस ए का क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। यही यदि होल क्यूब रहेगा तो वहाँ पे होल क्यूब, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ सीधे x प्लस ए, b बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस ए का होल क्यूब, है ना। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यदि आपका यहाँ हो, है ना, ये अभी ले लेते हैं x प्लस ए का यदि होल क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे, a बाई एक्स प्लस ए
प्लस बी बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ना एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ना, सही है है ना। अब प्लस सी बाई एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो गया क्या। जी सर। अब देखा जाए, अब इसमें यदि यहाँ है ना एक सिर्फ लीनियर हो और दूसरा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर, जी सर। तो इस लीनियर के लिए क्या सपोज करेंगे बताइए, ए बाई एक्स प्लस ए आप प्लस इसके लिए बी बाई, तो ये स्क्वायर है ना, हाँ सर, तो क्या लिखेंगे बताइए, बी बी बाई बाई एक्स प्लस बी हाँ हाँ और प्लस सी बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया, ऐसे ही ठीक है। जी सर। यही यदि आपको क्वाड्रेटिक रहेगा, यहाँ यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, जी तब इसको हम मानते हैं ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझे। जी सर। यहाँ एक्स प्लस बी कर लेते हैं। अब इसी में यदि एक आपका लीनियर हो, जैसे एक्स प्लस ए हो, और अगला आपका क्वाड्रेटिक हो एक्स प्लस ए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं है ना डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ लेते हैं। एक लीनियर और एक क्या हो गया, Quadratic। क्वाड्रेटिक। तो इस लीनियर के लिए क्या मानेंगे बताइए, ए अपॉन ए बाई एक्स एक्स प्लस ए ए प्लस या क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए क्या एक्स करें, प्लस बी, ए एक्स प्लस ए तो ऑलरेडी ले चुके हैं, सॉरी बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी ले लेंगे और डिवाइडेड बाई ए डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। जी सर। जी सर। अब देखा जाए, इसी में यदि आपको रहेगा किसी क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर रहेगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हालांकि इतना रहता नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, होल स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स प्लस बी बाई क्या हो जाएगा बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। जी सर। अब प्लस फिर होल स्क्वायर है जी सर। तो क्या बी तक तो ले लिए हैं, CX सी एक्स प्लस डी एंड डिवाइडेड बाई क्या ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ गए। जी सर। इसी में यदि रहेगा आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे d है ना डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ रहेगा, तब क्या करेंगे, x प्लस ए का होल स्क्वायर है ए तो a बाई बोलिए ए प्लस x प्लस ए हाँ, प्लस बी बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, तो सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डी डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। समझ गए। जी सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम ऐसे ही सपोज करते हैं, किसको देख करके, सिर्फ डिनोमिनेटर डेनोमीटर को देख, जी सर। समझ गए ना। यस सर। चलिए अब इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ रहेगा कि इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स, इसको करना है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या चलेंगे, डेनोमिनेटर क्या है बताइए, ए एक्स प्लस ए और दोनों क्या है सर, दोनों लीनियर का प्रोडक्ट है। क्या करेंगे, सर पहले लेट ए अपॉन इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी। हो गया ना। जी सर। अब हमारा काम क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालना, वैल्यू नहीं ना, तो ए नहीं ना, यहाँ 2 ना है, 2 और 3 हो जाएगा। ये 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया 3 है ना। जी सर। अब हमारा काम क्या है, ए और B तो का। इसके जगह ही अब वैल्यू डालेंगे, लेकिन इसमें अननोन क्वांटिटी कौन है, ए और बी। तो ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। जी सर। तो इसके लिए हम इधर का एलसीएम ले लेंगे, जी सर। है ना। एलएचएस में आपका क्या है, एलएचएस में क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, आर एच एस का भी एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटू बताइए एक्स प्लस एक्स प्लस 3 या प्लस क्या हो जाएगा बी इंटू एक्स प्लस 2, यही एलसीएम लेंगे तो जी होगा, दोनों का डेनोमीटर कट जाएगा, यस सर। या कट जाएगा सेम है, यहाँ क्या बचेगा 1 1 इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू क्या हो गया X+2। एक्स प्लस 2। जी सर। हमें क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू।
तो इसको करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए से इंटू करेंगे, फिर बी से इंटू करेंगे, एक्स वाला को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बताइए? एक्स। एक्स। आप प्लस ए से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस टू बी हो गया क्या? जी सर। अब इधर x का कोएफिशिएंट क्या है बताइए? 0। इधर x का LHS में 0 और RHS में RHS में ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इज बताइए? इक्वल टू माइनस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए जी सर। होगा। यस सर। और कांस्टेंट टर्म इधर क्या है? 1। इधर 3a प्लस 2b। तो 3a प्लस 2b क्या हो जाएगा बताइए? 1 इम्प्लाइज दैट b का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, डाल देंगे तो 3a और यह क्या हो जाएगा? माइनस 2a इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 क्या? जी सर। तो a 1 हो गया, देयरफॉर b किसके बराबर है? माइनस a के बराबर है, तो माइनस 1। तो a और b निकल गया। जी सर। तो चलिए, जब a और b आपका निकल गया तो यहाँ पे डाल देंगे, इसके जगह यह वैल्यू डालेंगे ना, क्या होगा? a बाई एक्स प्लस 2, तो 1 बाई, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेंगे, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx, है ना, जी सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इंटीग्रल ऑफ a बाई एक्स प्लस 2 ना, 1 तो 1 बाई क्या हो जाएगा? x एक्स plus प्लस 2 dx, dx, अब प्लस b है तो माइनस 1 बाई x एक्स प्लस 3 dx। अब इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस 2, है ना। जी सर। यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 तो का log mod इंटीग्रेशन x लॉग plus 3 मॉड एक्स प्लस 3 प्लस एंड c। प्लस सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म पे है? लॉग एम log माइनस minus लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन तो x plus 2 मतलब लॉग एक्स है। प्लस 2 बाई एक्स x प्लस plus 3 जी सर। प्लस सी। समझ गए? जी सर। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे यदि पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो। अब देखा जाए, इसी को इंटीग्रेट करने का एक और तरीका ये है ना, ए और बी निकालने का जो हम यह तरीका बताए, ए और बी निकालने का एक और तरीका हम बताते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम चलेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। लेट 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मानेंगे बताइए? ए बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी बाई x प्लस 3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला कट जाएगा, यस सर। क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू ए इंटू, टाइम्स x प्लस 3 हाँ और प्लस b टाइम्स x प्लस 2 होगा। जी सर। तो ए और बी को निकालने के लिए हम क्या किए हैं बताइए? इसमें पहले कंपेयर कर लिए हैं दोनों ओर के कोएफिशिएंट को। यस सर। तो अब हम दूसरा मेथड में कंपेयर नहीं करने जा रहे हैं, जी सर। क्या करने जा रहे हैं उसको देखिए। यह तो बेसिक हो गया। आप इससे छोटा, है ना, छोटा तरीका हो गया, है ना। छोटा तरीका क्या हो गया कि हमें ए का वैल्यू निकालने के लिए बी वाले को 0 करना पड़ेगा जी सर। और बी का वैल्यू निकालने के लिए ये वाले टर्म को 0। 0 करना। ठीक है, तो ए पहले निकाल लेते हैं, तो इसको 0 करेंगे। यह 0 कब होगा बताइए? एक्स के जगह क्या डाल देंगे? 2 -2 -2 डाल देंगे, तो यह 0 हो जाएगा। यस सर। देयरफॉर जब एक्स की जगह -2 डालेंगे तो LHS में क्या होगा? -2। LHS में तो एक्स है ही नहीं है, हाँ तो 0 ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा सर। तो 1 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा? अब -2 तो 1 -2 प्लस 3 3 तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू ए, तो ये तो ए 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? ए जी सर। नहीं आया, इसमें डालेंगे तो 0 ये तो 0। तो ए का वैल्यू क्या आ गया बताइए? 1 आ गया। अब एक बार क्या फिर डालेंगे बताइए? व्हेन एक्स इज इक्वल टू, -3 अब इसको 0 करना है तो -3 डालेंगे, तो इससे यहाँ LHS में क्या हो जाएगा? 1, RHS में -3 प्लस 2 तो -b 1 इंटू बी, तो -b इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 क्या आया था ए और बी इसमें? देखिए ये इतना बी आया था ना। जी तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे ही जनरली निकालेंगे, ऐसे न निकलेगा तब उसका यूज करेंगे। जी सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये किया तरीका हो गया। देयरफॉर अब तो बन गया, ए और बी निकल गया, जैसे इसको जैसे इंटीग्रेट किए हैं वैसे कर लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 2 इंटू एक्स प्लस 3 जी सर।
डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस तो 1 1 अपॉन एक्स प्लस 2 तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx डी एक्स अब प्लस फिर क्या हो जाएगा बी के Minus जगह 1 माइनस upon 1 बाई एक्स प्लस एक्स 3 प्लस का 3 dx डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा log लॉग mod मॉड एक्स x प्लस plus 2 2 अब प्लस माइनस तो माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 3 3 अब प्लस सी हो गया लॉग एम बाई माइनस लॉग एन तो लॉग एम बाई एन mod मतलब x लॉग plus मॉड 2 एक्स by प्लस x 2 plus बाई 3 एक्स प्लस 3 एन प्लस क्या हो गया C सी जी सर समझ गए जी सर तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। अब हम जो भी क्वेश्चन लेंगे जनरली इसी तरीके का यूज़ करेंगे क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, इससे नहीं बनेगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जी सर अब देखा जाए, अब इसमें आप देखें कि एक और हम थर्ड तरीका भी बता देते हैं, लेकिन ये आपका सिर्फ लीनियर के लिए, नीचे लीनियर रहेगा तभी जनरली। ठीक है, जी सर क्या करते हैं सो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है ना जी सर डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, दो लीनियर है हाँ ए बाई x एक्स प्लस 2 प्लस b by बी x बाई एक्स प्लस 2, यही ना होगा। हमें किसका वैल्यू निकाल लेना पड़ता है, ए और बी। ये कैसे निकालेंगे सो देखिए, है ना, जी सर ये कैसे निकालेंगे सो देखिए। ठीक है ना, ये निकालने के लिए क्या कर देंगे, ए बाई एक्स प्लस 2 होगा ना, जी सर तो इस x प्लस 2 को 0 कर देंगे जी सर और इससे x का वैल्यू a के नीचे वाला को 0 कर देंगे यस सर और x का वैल्यू निकाल देंगे और उसको है ना इस टर्म को छोड़कर जितना टर्म रहेगा उसमें डाल देंगे। जी सर समझे, वही ये हो जाएगा। क्या होगा बताइए। तो -2 हाँ, तो सर यहाँ पे हो जाएगा इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2, तो ऊपर 1 बाई by क्या हो 1 जाएगा -2 प्लस 3 तो 1, तो 1 बाई 1 क्या हो गया 1 हाँ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x x plus प्लस 2 2 नहीं प्लस b बाई एक्स प्लस 3, तो नीचे तो x प्लस 3 रहेगा जी सर और ऊपर ना, अब minus इस 3 x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर देंगे जी और सर। इसको ढक देंगे तो -3 तो -3 प्लस 2 -1 हो गया। जी सर समझे, यस सर अब यह क्या हो जाएगा वही लॉग मॉड एक्स प्लस 2 और माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 3 अब प्लस क्या हो गया सी लॉग एम माइनस लॉग एन है तो लॉग एम बाई एन लॉग एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 एन प्लस सी। समझे, जी सर तो इस तरह से थर्ड मेथड में भी आप, लेकिन ये किसके लिए है बताइए, लीनियर रहेगा तभी ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड मेथड यह हो गया, इसका यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज ठीक है ना। जी सर समझ में आया पार्शियल यस फ्रैक्शन। सर अब इसी पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जांपल। यस, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 dx ले लेते हैं। जी सर क्या करें बताइए, सर Let लीनियर ही है हाँ 1 by x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन हाँ x प्लस 2 हाँ, और प्लस b अपॉन 2x प्लस 3 अब क्या होगा एलसीएम ले लेंगे, जी सर दोनों का कट जाएगा, Yes. क्या बचेगा यहाँ 1 इज इक्वल टू a A इंटू into x प्लस 2x 2x plus प्लस 3 plus b into x प्लस 2 यही ना। जी सर अब क्या कर लेंगे हम, वेन x इज इक्वल टू एक बार वो उसको 0 कर देंगे तो -2 डालेंगे, Yes, इसको 0 करेंगे तो x -2 हो जाएगा, जी सर तो x -2 देयरफॉर इसमें ये डालेंगे तो -4 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 तो माइनस माइनस हुआ a, जी यही ना हो जाएगा, Yes, sir. तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -1. -1। फिर अब वेन x इज इक्वल टू हम क्या डालेंगे बताइए, -3/2 अब -3 इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, जी है सर। ना, तो -3/2 देयरफॉर ये LHS में क्या हो जाएगा 1 ये तो 0 हो जाएगा, जी सर। इसमें डालेंगे तो क्या तो हो जाएगा 1/3 -3/2 प्लस 2 1/3 -3/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा सर 2 2 4 हो जाएगा 4 -3 1 1/2 2 क्या, जी सर तो b/2 तो यह b/2
2 हो गया, इम्प्लाई दैट बी b इज इज इक्वल टू 2। 2 हो गया, ए और बी निकल गया ना। यस सर। देयरफॉर अब i इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताइए, इंटीग्रल ऑफ इसके जगह यह लिखेंगे ना, यस सर। तो a बाई एक्स प्लस टू, तो minus a one। की जगह -1 बाई एक्स प्लस 2 सॉरी -1 बाई एक्स प्लस 2 dx। dx। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 बताइए, b है ना, तो b की जगह 2 बाई क्या हो गया 2x प्लस 3 dx। अब इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, आप प्लस यहाँ 1 by 2 2। बाहर आ जाएगा, हाँ तो यह क्या हो जाएगा बताइए, log mod लॉग मॉड 2x प्लस 3, और x का 1 by 2। कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जी सर। प्लस c। c हो गया। अभी 2 2 कट जाएगा, जी सर। तो लॉग m माइनस लॉग n आ जाएगा, जी तो सर। लॉग m बाई n लिख सकते हैं, 2x मतलब plus 2x प्लस 3 अब बाई एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c। आंसर जी सर। समझ गए। यस सर। चलिए अब इसी में एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पे यदि आपको हो, एक और एग्जांपल लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 dx के लिए, ठीक है। जी सर। ऐसा ठीक है। जी सर। तो सॉल्यूशन में क्या चलेंगे, हाँ, क्या मानेंगे बताइए, क्या पुट करेंगे, लेट सर 2x अपॉन 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए ए बाई एक्स प्लस 2 प्लस प्लस बी अपॉन हाँ। एक्स प्लस 5। अब क्या निकालना है हमें, A ए और बी का value। एलसीएम ले लेंगे, जी सर। नीचे वाला कट जाएगा Yes, दोनों, sir। इधर क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस 5 अब प्लस, बी इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, एक्स का मतलब एक बार जीरो उसको कर देंगे। व्हेन x X प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, देयरफॉर इधर डालेंगे, यस सर। तो -4 प्लस 1 तो -3 -3 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 प्लस तो प्लस 3 5 तो 3 है। 3 क्या, जी सर। तो इससे ये क्या हो जाएगा -1 -1 होगा। जी सर। अगला देखिए, व्हेन अब x क्या करेंगे, अब किसको जीरो करेंगे, ये x इज इसको, इक्वल टू तो -5। x इज इक्वल टू -5 लेंगे, जी सर। देयरफॉर यह क्या हो जाएगा -10 और प्लस 1 -9 इज इक्वल टू, यह तो जीरो हो जाएगा, जी सर। और यहाँ -5 प्लस 2 तो 3b हो जाएगा। 3b क्या जी सर। इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए -3, जी सर। ए और बी निकल गया, यस सर। देयरफॉर i इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ इतना का वैल्यू है ना, इसको यहाँ माने हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 2 सर माइनस हो जाएगा सर। कहाँ सर यहाँ से वो -5 और प्लस 2 तो सर -3 हो जाएगा ना, तो +3 हो गया क्या, जी तो अब क्या हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 2, तो a की जगह क्या है बताइए -1 बाई एक्स प्लस 2 dx, जी सर। आप प्लस यहाँ b, तो 3 बाई एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 dx हो गया। जी सर। अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा, Yes, तो sir। इजी हो गया, माइनस पहले आ जाएगा, लॉग मॉड क्या हो गया x एक्स प्लस 2, और आप प्लस 3 3 बाहर आ गया, लॉग log मॉड x एक्स plus प्लस 5 5 प्लस c हो गया, जी सर। किस फॉर्मूला पे टूटेगा, लॉग, Log एक मिनट पहले तो 3 इंटू में है, पावर में चला जाएगा, जी सर। तो माइनस लॉग इतना भी आंसर X लिख plus सकते 5 हैं आप, का है ना, cube। एक्स प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा लॉग लॉग, मॉड एक्स प्लस 5 हाँ। का क्यूब। तो एक्स प्लस 5 का सीधे पावर 3 लिख देते हैं, जी सर। प्लस c इज इक्वल टू लॉग m बाई Minus। लॉग n, तो लॉग m बाई n, तो x प्लस मतलब 5 x का होल प्लस क्यूब 5 का बाई क्या हो जाएगा पावर 3 या डिवाइडेड बाई क्या हो गया x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस जी समझ गए, जी सर। या यहाँ भी आप आंसर लिख लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जी सर। तो बनेगा। यस सर। हैं? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 dx। अब देखिए अब क्या करेंगे, सर वो ax प्लस b ए एक्स स्क्वायर ax प्लस b अपॉन एक्स क्या बोल रहे हैं,
नहीं सर एक्स मतलब इसको लेट इतना इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इतना इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। क्वाड्रेटिक है इसलिए। हाँ सर। तो देखिए क्वाड्रेटिक रहेगा तो वो तो मानते ही हैं, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला तो कोशिश यही ना करेंगे क्वाड्रेटिक है चाहे क्यूबिक है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ें। यस यस यस। मतलब उसको फैक्टराइज करें, यदि फैक्टराइज हो जाएगा तो लीनियर बन जाएगा, लीनियर हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। जी सर। क्वाड्रेटिक वाला का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब पोजीशन होता है और लीनियर वाला का इजी होता है, तो वैसे भी बन जाएगा, है ना। जी सर। लेकिन मेन आपको देखना क्या है कि यदि क्वाड्रेटिक है तो उसको क्या चाहे क्यूबिक है चाहे फोर्थ डिग्री है तो पहले फैक्टराइज करके कोशिश करेंगे कि यदि लीनियर में आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज तो वो तरीका है ना। जी सर। तो सबसे पहला हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 3x प्लस 2 अपॉन लिख सकते हैं, फैक्टराइज हो जाएगा क्या, यस सर। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस क्या हो गया 4 dx हो जाएगा जी ना। सर। अब तो फैक्टराइज हो गया, दोनों लीनियर आ गया। जी तो सर। अब क्या करेंगे बताइए, एक्स उसको पुट कर लेंगे। तो ऊपर जैसे बनाए हैं वैसे बन जाएगा। जी सर। बन जाएगा ना। जी सर। ये डू योर सेल्फ लिख दें। जी सर। चलिए इसको आप अपने से बनाएंगे, डू योर सेल्फ, है ना। जी सर। लीजिए अब, है ना, अगला लेते हैं एक और। यदि आपको इस फॉर्म में i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ले लेते हैं dx, ठीक है। जी सर। 3 लीनियर हो गया, तो इसमें क्या करेंगे बताइए, लेट एक्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 4। यही ना है। जी सर। अब इम्प्लाई दैट इसका एलसीएम ले लेंगे, जी सर। कट जाएगा, यस सर। क्या बचेगा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इज इज इक्वल इक्वल टू टू ए इंटू बताइए एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। राइट, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 क्या, जी सर। प्लस b इंटू बताइए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्लस 4 क्या, जी सर। प्लस c इंटू, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या करना, पहले ये सबको सिंप्लीफाई कर के एक्स स्क्वायर का अलग कर देना, एक्स का अलग कर देना और बाप रे उतना लंबा कहे के लिए लेकर चले। अच्छा तो सर वो जीरो कीजिए, हाँ सर। व्हेन किसी एक को एक बार जीरो कीजिए, जी सर। बी वाले को जीरो कीजिए, जी सर। और सी बी के जगह एक्स के जगह क्या डालेंगे, -2 LHS क्या हो जाएगा, -4 और प्लस 1 तो -3 इज इक्वल टू या a इंटू तो -2 तो हाँ। सर 1 हो जाएगा। -2 प्लस 3 तो 1 1 और -2 प्लस 4 तो 2 2 1 इंटू 2 2 इंटू ए तो क्या हो गया 2a हो गया, और यह तो 0 हो गया। जीरो या 2 तो वो 0। या भी जीरो, सिर्फ यही ना, जी सर। तो -3 इज इक्वल टू 2a हो गया, तो तो a ये is इज equal इक्वल to टू -3/2 क्या। जी सर। अब इसी में अगला क्या लेंगे, व्हेन ए तो निकल गया, अब एक्स को क्या लिखेंगे, -3 -3 ले लेते हैं जी क्या, सर। यस सर। देयरफॉर ये तो LHS क्या हो जाएगा, तो -6 तो ये हो जाएगा -5 -5 इज इक्वल टू या 0। या यहाँ पे -3 तो या भी -1 जीरो हो जाएगा, यस सर। सिर्फ यही बचेगा, -1 और यहाँ 1 -1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, तो one, -1 इंटू बी तो क्या हो जाएगा, -b -b इम्प्लाइज is equal to बी इज 5 इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। जी सर। अब क्या कर लेंगे, X is equal व्हेन to- एक्स इज इक्वल टू एक बार 4 ले लेंगे। -4 ले लीजिए, -4 देयरफॉर या क्या हो जाएगा, ये 8 तो -8 और प्लस 1 तो 7 -7 -7 इज इक्वल टू Zero. 0 या 0 अब इसमें डालेंगे तो -4 तो -2 आई इंटू -1 तो हाँ। 4 तो 4c -2 इंटू सर -4 तो -4 और प्लस 1 तो -1 नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ ना, तो One. -4 बोल रहे हो, नहीं -1 और यहाँ -2 सर 2a होगा 2c होगा 2c -7 इज इक्वल टू क्या हो गया 2c इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू क्या होगा -7/2 माइनस, तीनों का वैल्यू निकल गया। जी सर। अब इसमें हम पुट करेंगे, अब सर। बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
क्या लिखेंगे ए बाई एक्स प्लस टू, जी सर। ए की जगह क्या है माइनस 3/2 3/2 एक्स प्लस टू डी एक्स क्या जी सर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B बी बाई एक्स 5 प्लस 3 तो 5 बाई x प्लस एक्स 3 प्लस 3 डी एक्स हो गया जी सर। प्लस सी बाई एक्स 7/2 प्लस 4 माइनस 7/2 बाई एक्स प्लस 4 डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे -3/2 -3/2 बाहर आ गया, यह log क्या है mod लॉग मॉड एक्स x प्लस plus 2 2 प्लस 5 बाहर आ गया x plus लॉग mod मॉड x एक्स plus प्लस 3 अब -7/2 बाहर आ गया लॉग मॉड x plus 4 एक्स प्लस 4 अब प्लस सी, अब तो छोटा होने वाला नहीं है इसलिए ऐसे ही रहते हैं। जी सर। समझ गए यस सर। बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। इजी है, समझ गए तो इजी है, नहीं तो भारी लगता है। हाँ अब देखा जाए इसी में हम एक ले लेते हैं आपको क्वाड्रेटिक का ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, जी सर। क्या करेंगे नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, नीचे वाला सबसे पहले कोशिश करेंगे कि फैक्टराइज होगा, नहीं होगा। नहीं होगा फैक्टराइज इसका नहीं नहीं होगा। होगा। तब क्या करेंगे बताइए लेट 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू ax plus b ax प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा plus 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जी सर। क्या तो नीचे वाला तो कट ही जाएगा। हाँ तो 2x plus 1 is equal to x plus b क्या हो जाएगा 2x plus 1 जो होगा वो x plus b के बराबर हो जाएगा। ये तो सिंगल है क्या, जी सर। इसी में यदि एक और रहता तो देखिए यहाँ एक और x प्लस 1 भी ले लीजिए। ठीक है ना? जी सर। तो x प्लस 1 यदि आप रखेंगे नहीं जी सर। ये तो डायरेक्ट सीधा रहेगा तो किस पे आ जाएगा ये ये पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर जी प्लस सर। बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म पे क्या, यस सर। तो यहाँ पे एक लीनियर रहेगा और एक क्वाड्रेटिक हो क्वाड्रेटिक। गया, तो क्या मानेंगे बताइए सर लीनियर के लिए ए बाई x एक्स प्लस 1 अब प्लस बी बी एक्स एक्स क्वाड्रेटिक के लिए बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना। जी सर। अब इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इसको हम क्या 2x लिख सकते हैं 2x plus 1 एलसीएम ले लेंगे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 नहीं। जी सर। अब हमें क्या करना है बताइए ए बी सी का तीनों का वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे कुछ काम बताइए सर। इसमें पहले -1 वेन ले लेते हैं पहले वेन एक्स इज इक्वल टू -1 डाल देते हैं, जी सर। देयरफॉर एलएचएस क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 तो -1 इज इक्वल टू ये ये टर्म तो पूरा जीरो हो यस जाएगा। सर। यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 -4 और प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा और 2 -4 तो -2 तो यह क्या हो गया -2a इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2a तो ए इज इक्वल टू क्या 1/2 ये निकल गया। जी सर। अब क्या निकालना है बी और सी, तो बी और सी निकालने के लिए क्या करेंगे ये तो जीरो हो गया है, जीरो होगा किसी वैल्यू पे नहीं होगा, तब तो नहीं होता है तो वही फंडामेंटल जो बताए हैं दोनों ओर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हाँ तब निकालने का वैसे करते हैं। जी सर। लेकिन इसमें जो है आपका उसके अलावे एक बीच का भी रास्ता निकल जाएगा, जैसे देखिए वो तो लास्ट है ही कंपेयर करके निकालना नहीं निकलेगा तो है ना। जैसे ए तो निकल गया है और बी का कोएफिशिएंट क्या है सर बी तो खुद कोएफिशिएंट एक्स का हाँ, तो यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स है ना। जी सर। तो यदि एक्स को जीरो कर देंगे हाँ तब तो बी क्या हो जाएगा जीरो ए ऑलरेडी निकला हुआ है जी सर। तो सिर्फ कौन बचेगा सी, तो सी निकल जाएगा उससे। यस नहीं यस सर। तो क्या क्या रखेंगे इसके बाद हम क्या रख देते हैं बताइए वेन x इज इक्वल टू 0
व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या डाल देंगे बताइए, जीरो। जीरो। देयरफॉर यहाँ एल पे- एच एस बताइए, ये 2 1 इंटू जीरो प्लस वन तो यह 1 हो गया। अब यहाँ बताइए इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस ये- 1 तो यह भी सीधे ये हो गया। इस- अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी- बी एक्स प्लस सी है C। ना, तो प्लस आपका बी C 0 हो गया, सी 1 इंटू जीरो प्लस 1 तो 1 तो सीधे सी हो गया नहीं। जी सर। अब इम्प्लाई दैट इससे निकाल सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1 1 माइनस माइनस ए A इज इक्वल टू 1 by 1 2 माइनस 1 क्या by है 2 ए का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 टू, तो आपका क्या हो गया 1 by 2 1 बाई टू, सी भी आ गया क्या 1 बाई 2 टू। तो चलिए अब इसमें तो आपको निकल गया क्या ए और सी, C निकल गया। अब बी कैसे निकलेगा हाँ तो बताइए? सर वो ये हाँ वो भी अब बी निकालने के लिए इसमें एक तरीका यह अपना सकते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके तो निकाल ही सकते जी हैं। सर। अब एक तरीका यह निकाल सकते हैं कि x के जगह -1 डाल दिए, x के जगह 0 डाल दिए, तो ये दो वैल्यू को छोड़ करके x का बहुत छोटा कोई वैल्यू डाल दीजिए। तो x का कोई भी छोटा वैल्यू डालेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा ना, हाँ सर। उसमें किसके किसके बीच रिलेशन आ जाएगा, ए बी और C सी का। के बीच आ जाएगा। और A, B इसमें का हमें value ए डाल और बी का वैल्यू मालूम रहेगा, और C C का निकल वैल्यू मिल जाएगा। जाएगा तो निकल जाएगा ना। जी सर। तो चलिए, तो सबसे छोटा वैल्यू x के जगह -1 और 0 तो ले ही चुके थे, तो व्हेन x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। देयरफॉर LHS बताइए 3 हो गया, और RHS बताइए। RHS में +4 +1 तो 4 1 5 और 1 6 6 6a क्या जी सर। 6a अब प्लस क्या हो जाएगा फिर ये b एक, इंटू तो बी B प्लस C सी या 1 + 1 2, तो यह क्या हो जाएगा 2 into B 2b plus प्लस क्या हो जाएगा C। बताइए 2c हो गया। जी सर। नहीं Yes, 3 इज इक्वल टू 6a प्लस 2b प्लस 2C 2c आ गया क्या जी सर। नहीं। यस सर। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या चलेंगे, A और B a और b का वैल्यू डालेंगे। a क्या आ गया है 1 1 by बाई 2, 2, b भी क्या आ गया है 1 बाई 2, तो इसको क्या लिख 3 सकते is equal to हैं 3 6 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस plus क्या हो गया 2c 2c इज इक्वल टू यह क्या हो 3 जाएगा plus 3 1 प्लस 1 प्लस क्या हो गया 2c, तो यह 4 प्लस क्या हो गया 2c, is equal तो इज इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, जी सर। 3 माइनस 4 तो -1 इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यही होगा क्या सर 4 इधर -3 क्या है? सर 4 इधर आएगा। क्या होगा हाँ हाँ जी सर जी सर। हैं? जी सर। c का वैल्यू क्या आ गया -1/2, तो ये बी सी तीनों निकल गया। जी सर। अब देयरफॉर अब आराम से वैल्यू डाल दीजिए, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या माने हुए a/x + 1, जी तो सर। a की जगह Half। 1/2 है ना, तो 1/2/x + 1 dx हो गया, जी सर। प्लस फिर क्या है बताइए हाँ, b ये bx bx + c है ना, जी सर। तो b की जगह क्या है Half। 1 b की जगह नहीं क्या गड़बड़ा गया, सी ही निकला हुआ था ना, अब हाँ बी सर। डाल दिए हम लोग, गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा बात बराबर आ हाँ तो जाएगी, सर वो C B का ही बी रह जाएगा यहाँ क्या, जी सर। और 2 इंटू 1/2, 2 तो यह क्या हो जाएगा 3 सर वो C की जगह B कर दीजिए। प्लस बी हो जाएगा क्या, और बी की 2b, सर यहाँ पे B कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। 1 रखिए और यह 2b कर देते हैं क्या, जी सर। यही ना हो यस जाएगा, सर। तो यह क्या हो जाएगा 2b हो गया, और ये भी 2B यहाँ b पे हो गया माइनस नहीं। जी सर। चलिए, तो b के जगह -1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर AX + जा B bx plus + c C। ना, तो -1/2x X प्लस plus c की जगह 1/2 बाई क्या था x² + 4x + 1 x² + 4x + 1 x² + 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 dx हो गया। जी सर। अब इज इक्वल टू हाफ तो बाहर आ जाएगा, Yes, sir। और 1/x तो + log 1 का mod x इंटीग्रेशन plus मालूम 1। है, log x + 1 का मोड, इसमें से -1/2 कॉमन ले लेते हैं क्या, यस -1/2 कॉमन ले लीजिए, तो इंटीग्रल अब क्या हो x जाएगा x -1 -1/x² plus 4x plus 4x + 1 dx। जी सर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। सर उसको फिर से x
प्लस बी के फॉर्म। सर ये x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल, मतलब लेट इसको मान लेंगे। फिर पार्शियल लगा दीजिए। सलमान जी, ये तो आपका फिर जो हम लोग जो स्पेशल इंटीग्रल का एक फॉर्म बताए हुए हैं पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर yes, प्लस, yes. तो उस पे आ जाएगा। और पार्शियल सी कैसे टूटेगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक जी सर, जी सर, है। यस सर। क्या करेंगे बताइए अब इसमें? सर, लेट ये x प्लस x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू इसका 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 पूरा अब प्लस प्लस c। क्या ले लेते हैं b, हाँ, है ना। जी सर। तो अब इक्वेट करेंगे तो इसमें a का 2a वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। और कांस्टेंट टर्म क्या हो 4a जाएगा? प्लस b। 4a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। -1, इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू -1 माइनस क्या हो गया? 4a। तो -1 ना माइनस 4a, तो 4 plus इंटू 2। 1/2 तो 2, जी सर, है ना। यस सर। तो b का वैल्यू क्या आ गया? -3 हो गया। देयरफॉर अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं या डायरेक्ट लिखिए। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 के जगह यह वैल्यू डालेंगे। जी सर। तो क्या हो जाएगा? a इंटू 2x प्लस 4, तो 1/2 1/2 इंटू क्या हो गया? 2x प्लस 4, है ना। आप प्लस b है ना, जी सर। b के जगह -3 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है बताइए? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx हो गया, है ना। जी सर। अब इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस, अब इस इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग कर दीजिए। जी सर। तो -1/2 इंटू 1/2 तो -1/4 और यह क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x² प्लस 4x प्लस 1 dx हो गया। नहीं, प्लस 3/2। आप प्लस क्या हो जाएगा बताइए? 3/2 प्लस 3/2 और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? 1 अपॉन d1 अपॉन चाहे dx बाई क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x प्लस 1, है ना। जी सर। आप क्या करेंगे बताइए इसमें? सर वो इसको t मान इसको लेंगे। t पुट करेंगे तो dt आ जाएगा। dt बाई टी क्या हो जाएगा? log mod t हो जाएगा। नहीं, तो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हाफ log mod x प्लस 1 माइनस 1/4 और log क्या हो जाएगा बताइए? मॉड x4 2 x स्क्वायर प्लस सॉरी x² प्लस क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1 और फिर अगला प्लस 3/2 और क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। अब यह किस पे आ जाएगा? सर वो dx बाई x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे। जी सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 1 तो -3 हो जाएगा। तो -√3 का स्क्वायर हो गया। जी सर। अब इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 माइनस 1/4 log mod x² प्लस 4x प्लस 1 अब प्लस क्या हो गया? 3/2 अब dx बाई x² माइनस a² तो क्या हो जाएगा? 1/2a 2√3 इंटू लॉग क्या हो जाएगा? मॉड x माइनस a ना, तो x प्लस 2 माइनस √3 बाई x प्लस 2 प्लस √3 क्या? अब प्लस c हो गया, बन गया। अब क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ एक बार और लिख लेते हैं। हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 1/4 log मॉड x² प्लस 4x प्लस 1 अब प्लस यह क्या हो जाएगा? ऊपर 3 है नीचे √3 है तो ऊपर √3 हो जाएगा क्या? और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? √3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए? 4 इंटू लॉग मॉड कितना हो गया? x प्लस 2 माइनस √3 बाई x प्लस 2 प्लस √3 एंड प्लस c। यही आपका आंसर होगा। समझ गए? बनेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपका खत्म हो गया। प्रॉब्लम्स बनाना है, जो दिक्कत होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया। यही लास्ट एक्सरसाइज था। अब इसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक, तो लाइए बना करके लाइए, जो डाउट्स होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके ठीक, लाइए।